वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो फ्रेंड्स, अब मनीष और आप देख रहे हैं मुझे अपने यूट्यूब चैनल कौसाम्बे इंग्लिश मस्ती पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेटर, अल्फ़ाबेट, वावेल, कॉन्सोनेंट, वर्ड। ओके, तो बहुत सिंपल तरीका हम बताएंगे पहचानने का, कैसे जान पाएंगे लेटर है, अल्फ़ाबेट है, वावेल, कॉन्सोनेंट। ओके, आइए बात करते हैं। जब इंग्लिश ग्रामर का कोई अस्तित्व तो ही नहीं था, कोई पता ही नहीं था, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था सुनने में, बोलने में, पहचानने में। ठीक है, धीरे धीरे जब ग्रामेरियन के मुंह से निकली कुछ ध्वनियाँ, और ध्वनियाँ कुछ ऐसी थी जैसे किसी के मुंह से निकली ध्वनि एम, ध्वनि निकली एम, और एम का सिंबल नहीं पता, एम का सिंबल नहीं पता, और ध्वनियाँ निकली एम और एम का सिंबल नहीं पता, और उन्होंने बना दिया ऐसे, एम बनाया ऐसे। जब ध्वनि का सिंबल ही नहीं पता, चाहे जिस तरह बना दो, तो उन्होंने ऐसे ना बना करके एम को ऐसे बनाया। ओके, ये बनाया एम, और ध्वनियाँ निकली बी, ध्वनि निकली बी, और बी को बना दिया ऐसे। अगर बी को ऐसे बनाए होते ये, तो हम इसको क्या पढ़ते, आज क्या पढ़ते, बी पढ़ते। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ध्वनियाँ निकली एक्स, ध्वनि निकली एक्स, और एक्स का सिंबल उन्होंने ऐसे बना दिया। अगर एक्स को ऐसे बनाए होते तो आज हम इसको क्या पढ़ते, एक्स। ठीक है, ध्वनि निकली जेड, तो जेड को ऐसे बना दिया। ठीक है, तो जैसे उन्होंने सिंबल बना दिया वैसे आज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही ध्वनियाँ निकली 26, ध्वनियाँ ऐसे ही निकलती गई। कितनी निकली, 26। और ये सब ध्वनियाँ इधर उधर थी, बिखरी हुई थी, क्रम से नहीं थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनको, इन ध्वनियों का एक नाम दे दें। तो उन्होंने इस ध्वनियों का नाम दिया लेटर। क्या नाम दिया, लेटर। ध्वनियाँ निकली ये सब 26 और बिखरी हुई थी। उन्होंने सोचा इन ध्वनियों का हमने एक नाम दे दे, उन्होंने इन ध्वनियों का एक नाम दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा क्यों ना हम इन ध्वनियों को जो क्रम से नहीं है, इनको क्रम से कर दिया जाए। ठीक है, उन्होंने सोचा क्रम से कर दें इनको। तो जब उन्होंने क्रम से किया तो उनका क्रम ये था, ए टू जेड। अगर उनका क्रम ये होता जेड टू ए, तो आज हम क्या पढ़ते, जेड से ए तक पढ़ते ना। तो उनका क्रम क्या था, ए से जेड तक। अगर ये किए होते जेड से ए तक, तो आज हम उनको यही पढ़ते कि पहले जेड होगा, फिर वाई होगा, एक्स होगा, डब्ल्यू, ये सब। समझ रहे हैं। तो उनका क्रम था ए से जेड तक। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनको एक नाम दे दें इसका भी। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया अल्फ़ाबेट। उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन क्या बनाए उन्होंने, तो यही होगा कि द सिंबल ऑफ साउंड्स, द सिंबल ऑफ साउंड्स, यानी कि ध्वनियों का क्या होगा, प्रतीक होगा। ध्वनि निकली वाई, ध्वनि निकली वाई, और इसका प्रतीक ऐसे, सिंबल ऐसे, तो ये क्या हुआ, लेटर हुआ। ठीक है, द सिंबल ऑफ साउंड्स आर, ये क्या बोली जाएगी, कॉल्ड लेटर। ओके, ये लेटर हुआ। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को उन्होंने क्रम से कर दिया। लेटर इधर उधर थे, क्रम से नहीं थे, इसलिए क्या, इनको लेटर रखा। अब जब इन लेटरों को, इन ध्वनियों को उन्होंने क्या कर दिया, क्रम से कर दिया, ए से जेड तक बना दिया, तो उन्होंने इसका क्या नाम रखा, अल्फ़ाबेट। ठीक है, उन्होंने बनाया द अरेंज्ड फ्रॉम
ऑफ लेटर्स होगा ना, क्रम से कर दिया गया। तो इन्होंने क्या बोला, एन अल्फाबेट। ये ठीक है। अब उन्होंने लेटर को दो पार्टों में बांट दिया। दो पार्टों में क्यों बांटा? दो पार्टों में बांटने का रीजन था क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट में कुछ ध्वनियाँ ऐसी थी जो किसी की सहारा नहीं ले रही थी, फ्री थी। कुछ ध्वनियाँ ऐसी थी जो फ्री थी और उन ध्वनियों की सहायता से वो पूरी ध्वनियाँ बोली जा रही थी। कैसे? तो दिक्कत कर रही थी, उन ध्वनियों को उन्होंने बाहर कर लिया, फाइंड आउट किया। और वो ध्वनियाँ क्या थी? ए, ई, आई, ओ, यू, ये ध्वनियाँ थी। ये ध्वनियाँ अपने आप में फ्री थी, किसी की सहायता नहीं ले रही थी बोलने में। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनको एक नाम दे दें। तो उन्होंने इसका नाम दिया वोवेल। इसका नाम रखा क्या? वोवेल। ठीक है। और ध्वनियाँ कितनी थी? टोटल 26 में 5 माइनस किए, कितनी बची? 21। और इन 21 को उन्होंने सोचा क्या रखे नाम, तो उन्होंने रख दिया कॉन्सोनेंट। उन्होंने इसका क्या नाम रखा? कॉन्सोनेंट। ठीक है। लेटर होगा द सिंबल ऑफ साउंड्स, ध्वनियों का प्रतीक होगा। ध्वनि निकली एन और उसका सिंबल ऐसे बना दिया, तो ये क्या होगा? लेटर होगा। अल्फ़ाबेट, जो लेटर बिखरे हुए थे उनको क्रम से कर दिया गया, क्रम से कर दिया गया, तो ये क्या बोली गई? अल्फ़ाबेट। ठीक है। अब अल्फ़ाबेट में कुछ ध्वनियाँ ऐसी थीं जो किसी की सहायता नहीं ले रही थी, अपने आप में फ्री थी और उन्हीं की सहायता से पूरी ध्वनियाँ बोली जा रही थी। ठीक है। तो उन्होंने इस ध्वनि का नाम रख दिया क्या? वोवेल। और 26 थी ध्वनियाँ, उनमें से 5 माइनस किए, निकाल लिए, तो कितनी बची? 21। तो 21 ध्वनियों का नाम दे दिया उन्होंने कॉन्सोनेंट। ये ओके। वर्ड क्या होगा? तो अ लेटर होगा, या अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होगा। कॉम्बिनेशन, या तो लेटर होगा या तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होगा। अक्षरों का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। और बहुत ज़रूरी है पूरा अर्थ देना। ये तो अ लेटर होगा। अ लेटर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये तो लेटर होगा, ये तो लेटर और क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है क्या? पूरा अर्थ देना, तभी होगा वर्ड। ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहें देखिए, लेटर है ना, लेटर का कॉम्बिनेशन है, ये भी लेटर क्या है? कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर खुद क्या आ गया? लेटर आया, आया ना लेटर। ये तो लेटर हो, तो लेटर आया और कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है लेटर का। तो देखिए, और क्या? पूरा अर्थ दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। राम एक अच्छा लड़का है। जब तक पूरा अर्थ नहीं देगा तो वर्ड नहीं होगा। ओके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आया होगा लेटर, अल्फ़ाबेट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, वर्ड। ठीक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक्स।